अच्छा जी, आज 9 मई है और गुज़िश्ता रोज़ 8 मई को थैलेसीमिया का आलमी दिन मनाया गया। और ये दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि जो मरीज़ बच्चे हैं और उनके वालिदैन, उनकी हौसला अफजाई की जा सके। अजीज़ी, तुम भी तो एक फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हो जो थैलेसीमिया मरीज़ बच्चों के लिए काम कर रही है। ज़रा हमारे जी हाँ, वो मुन्नू भाई उसके सरप्रस्त थे। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। सुंदस फाउंडेशन जी जी बहुत काम किया हुआ मुन्नू भाई, मुझे याद आते हैं तो बड़ा ही प्यार आता है उन पे कि वो हर फंक्शन में पहुंचा करते थे। और जब वो चलने फिरने से कासिर थे, तकलीफ में थे, उसके बावजूद वो हर फंक्शन में जाते थे। और फिर बच्चों में मैंने उनको बैठे हुए देखा है, थैलेसीमिया के मरीज बच्चों में बैठ के उनके साथ बातें करनी, उनका दिल बहलाना, और बड़ा प्यार करते थे वो। असल में बात ये है कि ये थैलेसीमिया जो है ना जी, ये अब पूरी दुनिया इसे कंट्रोल करती जा रही है। जी। होता ये है कि ये जो मर्ज है ये खून का मर्ज है। हाँ जी। खून की एक बीमारी है जो बच्चों में पाई जाती है। और अक्सर ये थैलेसीमिया के ऑलरेडी जो पेशेंट होते हैं, मियाँ बीवी या लड़की लड़का, उनकी शादी हो जाए तो उसमें फिर जो औलाद पैदा होती है वो फिर थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला वो बच्चे होते हैं। हाँ जी। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि ये थैलेसीमिया खून की एक मौरूसी बीमारी है। जी जी। और मर्ज की शिद्दत के एतबार से इसको 3 किस्मों में तकसीम किया गया है। पहली थैलेसीमिया मेजर, दूसरी थैलेसीमिया इंटरमीडिया, जी। और तीसरी थैलेसीमिया माइनर है, जिसे हाँ जी। कैरियर भी कहते हैं। जी। अच्छा, ऐसा जोड़ा जो थैलेसीमिया माइनर में मुब्तला हो, अगर आपस में शादी कर ले तो 25% तवक्को होती है कि उनका बच्चा थैलेसीमिया मेजर में मुब्तला हो सकता है। अच्छा। और फिर इस बीमारी के जो मरीज बच्चे हैं ना जी, उनकी पैदाइश के कुछ अरसे बाद ही खून का इंतकाल शुरू हो जाता है और सारी उम्र जारी रहता है। हाय। इस बीमारी का मुकम्मल इलाज जो है ना जी, वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। लेकिन ये इलाज बहुत महंगा है और आम आदमी की पहुंच से बाहर है। हाँ जी। अच्छा, इस साल थैलेसीमिया के दिन का जो पैगाम या थीम बनाई गई है ना जी, जी जी। वो है कि जिंदगी को बाइख्तियार बनाने के लिए मसावी और काबिल रसाई थैलेसीमिया का इलाज सबके लिए। वाह वाह। वाह। इसका एक बड़ा आसान हल यही है कि जब भी बच्चों की शादी हो, लड़की लड़के की जब शादी होती है जी जी। तो पहले उसके टेस्ट करवा लिए जाएं। हाँ जी बिल्कुल। अगर अल्लाह ना करे टेस्ट ये बताते हैं कि इनकी जब आपस में शादी हुई तो इनकी औलाद जो है ये थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला होगी, तो वो शादी ना करें यार, उस शादी से परहेज करें। वो जोड़ा कहीं और बन सकता है। ठीक है ना जी। हम लोग ये अभी तक नहीं समझ रहे। हम वो जो थोड़ी देर की तकलीफ है ब्लड टेस्ट की, थैलेसीमिया टेस्ट के लिए जो वो है एक तकलीफ, वो हम बर्दाश्त नहीं करते, वो हम अफोर्ड नहीं करते, उसके लिए हम वक्त नहीं निकालते। हाँ जी। फिर सारी जिंदगी की अल्लाह ना करे मुसीबत में फंस जाते। मैं वहां जाके वो मुन्नू भाई की सुंदस फाउंडेशन में जी। बच्चों को देखता था तो मैं अक्सर उनकी माओं से जरूर सवाल जवाब करता। अच्छा। मैंने बाखुदा कई बेटियां, कई बहनें वहां बैठी हुई देखी हैं, बच्चों के सराने, जिनकी आंखों में एक उदासी और एक उम्मीद बड़ी दूर नजर आती थी। और उनसे अगर पूछ लिया जाता था कि ये बच्चे को कब से है मर्ज या कितनी देर हो गई है आपको यहाँ आते हुए, कई फूट फूट के रोने लग जाते। मुझे आज तक याद है कि एक बहन बेचारी कहती है कि आपको क्या बताएं सर, मेरे हस्बैंड की एक दुकान थी अच्छी भली, वो भी बिक गई है, सब कुछ बिक गया है इस बच्चे के लिए। कौन माँ बाप चाहता है कि बच्चे को छोड़ दे, बच्चे को मौत के मुंह में जाने के लिए छोड़ दे? कौन चाहता है? हर चीज अपना आप बेच देते हैं लोग कि बच्चे मेरे को कुछ ना हो। इसमें मेरा ख्याल है कि जो अवेयरनेस चाहिए, जिसकी जरूरत है, हुक्मरानों को भी चाहिए कोई ऐसी पॉलिसी वज़ा करे, कोई ऐसी सख्ती करें कि ये मर्ज जो है ये खत्म हो। जैसे आप देखते हैं पोलियो,
हाँ यार पूरी दुनिया से पोलियो खत्म हो गया, हमारे यहाँ से नहीं खत्म हो रहा। सही बात है। किस लिए कि लोगों को अभी तक ये समझ ही नहीं आ रही कि भाई खुदा के वास्ते बच्चों को पोलियो के कतरे पिला दें। लाएं। उसमें पता नहीं कौन जो हमारा आइंदा नस्ल का दुश्मन है, कौन है वो जी। जो इस तरह की वहां पे अफवाहें फैला देते हैं कि भाई ये तो भांज कर देता है, सही बात। पोलियो के कतरे हैं, ये जो पी ले उसके घर तो औलाद नहीं होती, जी। या ये तो हराम है, या ये तो जी किसी बड़ी हराम चीज के साथ बनाए जाते हैं। ओ यार खुदा वास्ते जाने दो, दवाई दवाई है भाई। हाँ जी। इसको दवाई के तौर पे इस्तेमाल करें, करवाएं बच्चों को इस्तेमाल। जी। खुदा के वास्ते जब आप किसी बच्चे को देखते हैं टांगों से माजूर, ओए होए। और वो फिर आप कई बड़े देखें बेचारे बूढ़े हो गए हुए, व्हील चेयर पे या को अपनी इलेक्ट्रिक चेयर उन्होंने बेचारों ने खरीद ली हुई है और उसी पे जिंदगी गुजार दी हुई है, या जमीन पे रींग रींग के सारी जिंदगी गुजार दी हुई है। और आप जब उससे पूछते हैं और वो बताता है कि मेरी पोलियो की वजह से टांगे ओए होए होए। मर चुकी है। यार कितना बड़ा अलमिया है, कितनी बड़ी गलती है। एक इंसान की आपने सारी जिंदगी खराब कर दी है, सिर्फ एक छोटी सी जिम्मेदारी पूरी ना करके। बिल्कुल सही। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो अजीजी। इस तरह की मौरूसी बीमारियों के लिए जो इलाज सामने आता है उसे अपनाना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और वो वालदैन का फर्ज है यार, वो वालदैन की ड्यूटी है। बिल्कुल। बच्चे को तो उस वक्त नहीं ना पता कि मेरे साथ क्या हो जाना है। हाँ जी। जी। बड़े बड़े प्यारे बच्चे, इतने खूबसूरत बच्चे देखे हैं, वो यार वालदैन की इस हमाकत की वजह से सारी जिंदगी अपनी खराब कर बैठते। हाँ। बिल्कुल सही बात है। नाज़रीन, आपसे इजाजत लेने से पहले एक खूबसूरत बात। अच्छा इंसान रियाजी के उस सिफर की तरह होता है जिसकी अपनी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जिसके साथ जुड़ जाए तो उसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाती है। वाह। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।